हमारा मुल्क अभी जिस पोजीशन में है, देयर आर कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स गोइंग ऑन। तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट लेंस, पहले तो व्हाट एग्जैक्टली विल द इफेक्ट ऑन जीडीपी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन बी, एंड सेकंड कितना लंबा अरसा हमें लगेगा टू रिकवर बैक एंड कम बैक टू वेयर वी आर राइट नाउ फ्रॉम दिस। तो मशल एक तो ये अच्छी बात है कि आप जुजियात में जाकर यानी कि माइक्रो लेवल पर जाकर चीज़ों को समझने की कोशिश करती हैं और उनका अंदाज़ा लगाती हैं, फ्रेमवर्क्स देखती हैं। सो दैट्स व्हाट पाकिस्तान नीड्स टुडे। बिकॉज देखिए, एक आपको वक्त मिला है, एक आपको स्पेस मिली है, जिसका क्या मतलब है, एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, फंड का प्रोग्राम हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो देरीना मसाइल हैं वो हल हो गए हैं। अब जरा एनवायरनमेंट और फ्लड, इसी के सिलसिले में ये देखिए, आपकी मेमोरी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। 2022 में एक फ्लड्स आए पाकिस्तान में, 33 मिलियन लोग अफेक्ट हुए उसमें, 8 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए उसमें, 30 अरब डॉलर का एक तखमीना लगाया गया नुकसान का। पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड मॉनसून रेन हुई, 190% अबव एवरेज रेन हुई, और ग्लेशियर्स के मेल्टिंग की बात तब भी सामने आ गई। क्लाइमेट चेंज एग्जैसरबेट कर गया इस सारे इश्यूज को। सिर्फ जो रोड्स डैमेज हुई थी तब 13,000 किलोमीटर की थी, 400 ब्रिज डैमेज हुए थे, और स्कूल्स और हेल्थ फैसिलिटीज तो आई डोंट नो कितनी डैमेज हुई होंगी। ये 2010 के बाद 2022 में आया, 2025 में। इसका मतलब क्या है? वो 10 साल बाद आया था, ये 3 साल बाद आ गया है। तो जो अकारंस है वो ऑन गोइंग, और जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। पर बात यह है कि ये सारा तो मैंने एक तखमीना आपके सामने रख दिया, जीडीपी ग्रोथ भी इससे अफेक्ट हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स भी बनी। तो आपने क्या किया? आपने कहा हम दुनिया से पैसे मांगने जाते हैं। चलें, पहले मैं इसको टैकल कर लेता हूँ। आपने 11 अरब डॉलर के प्लेजेस करवाए, आप जिनीवा चले गए। आप अथॉरिटीज ने हमें आज ये बताया कि उसमें से हम सिर्फ 2.5-3 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट सामने रख सके, हम बैंकेबल प्रोजेक्ट्स नहीं रख सके सामने। और 2025 में जब खड़े हैं तो जो डैमेज अब हुआ, उसकी जो हमने वल्नरेबिलिटीज को कम करना था और प्रोजेक्ट्स रखकर, और बाकी जो गवर्नेंस के इश्यूज को हल करना था, उस तरीके से नहीं कर पाए। एनडीएमए पीडीएमए ने काम किया है, रिलीफ भी मिला है, बट हम उस तरह से लॉन्ग टर्म जेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स, इंक्लूडिंग आज हम ये कह रहे हैं कि हम डैम्स लाएंगे। जस्ट गो बैक 5 years हम ये कह रहे थे पूरे मुल्क में सोलर लगा दें। मैं हमेशा कहता था कि डैम्स बिजली के लिए तो चाहिए ही चाहिए, पर अगर वाटर स्टोरेज नहीं करेंगे तो ये स्टोरी जो दे रहा था पाकिस्तान के जी वाटर स्केर्स हो जाएंगे, मैं एब्सोल्युटली कहता था कि ये गलत स्टोरी है। जब भी क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, पानी बढ़ता है, और जब इंडिया ने भी पानी छोड़ा है, जरूर उन्होंने हमें नहीं बताया, ये बात दुरुस्त है, और मे बी दे कुड हैव लेट गो लेस वाटर, बट दे आल्सो हैड टू ओपन देयर डैम्स, और उनके डैम्स में से कई 100 किलोमीटर से भी पानी गुजरा है। हमें अपना जो गवर्नेंस का सारा इशू था उसको हैंडल करना था, ताकि जो अब अकरेंस हुई है उसको बहुत प्रिवेंट किया जा सके, ना कि हम कोशिश करें कि इस वक्त जो हो रहा है उसको हैंडल करें। आई थिंक दैट इज लार्जली वेयर वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ दैट। अभी देखिए, जो इमीडिएट लग रहा है वो ये है कि पाकिस्तान की जो क्रॉप्स में राइस है वो प्रॉब्ली सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। लोग जो डिस्प्लेस होते हैं, ये सब कुछ होता है। इससे क्या तखमीना सामने आता है ये तो लगाना बड़ा मुश्किल है। इसका कितना टाइम पीरियड होता है, ये कैसे ये सब प्ले आउट करता है, ये तो ओवर टाइम ही हम बता सकते हैं कि हाउ विल दिस प्ले आउट। बट जो इमीडिएट है, ऑब्वियसली इट्स हेल्प फॉर पीपल हु हैव गॉन थ्रू दैट। इट्स डिफिकल्ट, हु हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। फिर लाइफ स्टॉक का कितना बड़ा डैमेज होता है। अगर हम 2022 से चलें और अब तक देखें, और चूंकि खुद अथॉरिटीज ने अभी ये कहा कि हम 11 अरब डॉलर की जो जिनीवा प्लेजेस हैं उसमें से 2.8 बिलियन डॉलर से ज्यादा के बैंकेबल प्रोजेक्ट्स नहीं रख सके। देखिए, इन दी एंड दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक गवर्नेंस। जितनी अपनी इकोनॉमिक गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेंगे, अगर हम ये बैंकेबल प्रोजेक्ट्स रख सकते, और लेट्स से कि हम अर्ली वार्निंग बेहतर कर सकते, हम जो डैम्स के स्पिलवेज हैं उनको बेहतर कर सकते, हम अपनी कैनाल्स की लाइनिंग कर सकते, अगर हम डैम्स की तरफ 2022 से तवज्जो देते, ना कि 2025 में। अब हम ये कह रहे हैं कि डैम्स आर एसेंशियल।
सो लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग, मैं हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आईएमएफ और जो बाकी अदारे हैं मल्टीलैटरल्स, जिन पे ज़्यादा शायद कभी हम भरोसा करते हैं कि वो हमें इन मसलों से निकालेंगे, वो हमें शॉर्ट टर्म जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनमें ज़रूर एक मैक्रो स्टेबिलिटी के लिए मदद फराहम कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, वेदर वो एनवायरनमेंट की हो, एनर्जी की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, ये सब पाकिस्तान को खुद ही बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है उसको पाकिस्तान को खुद ही ठीक करना पड़ेगा। एंड मशल ऑनेस्टली, फ्लड्स असाइड, जिस तरह का मौका आज मिला है 78 ईयर्स में, you've never had a war situation that you've come out with a really high head, and you can tell the world you're a responsible nation, the world believes so. यूएस के साथ एक अच्छी एंगेजमेंट चल रही है, लोकली एक स्टेबिलिटी जो है उसने इज टेकिंग होल्ड, पर अब भी जाकर आपको एनवायरनमेंट ने ये बता दिया है कि आपके ये जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, अगर आप दरियाओं पर, अगर आप नदी नालों पर सीवेज जहाँ जा रही है वहाँ पर अगर रेस्टोरेंट्स बनाएंगे और बिल्डिंग्स बनाएंगे और निकासी का निज़ाम भी सही नहीं चलाएंगे शहरों में, एंड दिस देन डिग्स डीपर इनटू लोकल गवर्नमेंट्स का क़याम कैसे होगा, लोकल गवर्नमेंट्स की इफेक्टिवनेस कैसे होगी, फंड्स नीचे की सतह पर कैसे जाएंगे. This then digs deeply into the deforestation that is taking place. The covered area of forests in Pakistan is far, far less than what it is, estimated on the average in the world. ये सारी चीज़ें वो पॉलिसी साजी मांगती हैं कि जो दोनों टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं इस वक्त, फेडरल एंड प्रोविंशियल, दे हैव टू वर्क थ्रू दैट. मैं ये भी कहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट पे सारा बोझ डालना ठीक नहीं है. ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये नीचे डिवॉल्व हो चुके हैं. अब जहाँ पे खड़े हैं वहीं से सीख लें, वहीं से जो रिस्पॉन्स देने की जरूरत है इनटू लॉन्ग टर्म पॉलिसी थिंकिंग. आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी एन एरिया दैट रियली नीड्स टू बी एड्रेस्ड. और जैसे मैं कहता हूँ, HR इज पॉलिसी. पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर जब तक डोमेन बेस्ड नॉलेज के साथ चलेगा नहीं, हम इन मसलों को हल कर नहीं पाएंगे जिस तरह हमें हल करना चाहिए. बट ऑन द एवरेज इट सीम्स कि जो रिस्पॉन्स ऑल ओवर पंजाब, KPK, सिंध एंड मेनली तो ये 3 प्रोविंसेस अफेक्ट हुई हैं, आया है. इट इज एटलीस्ट बहुत ही स्विफ्ट रहा है. Even the armed forces have moved in, 3 provincial governments. So ये एक solace ज़रूर है कि एक अदराक ज़रूर था कि हमें बहुत quickly move करना है और हमने किया है. But it is much beyond that. It is about setting the environment right. It is about getting the forests right. It is about building the water reservoirs. So these are things much, much beyond that. On the agriculture, it is not just about कि कितनी crops flood से disturb होती हैं. वो तो एक होती ही होती हैं. Rice probably is the most affected. We have to see estimates. But असल बात तो ये है कि आपकी crop yields क्या हैं, और वो अब क्रॉप यील्ड्स को बेहतर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं. हमारा छोटा फार्मर जो कि बहुत दूर है फ्रॉम द वर्ल्ड यील्ड्स और फ्रॉम दोज काइंड ऑफ यील्ड्स जो कि हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर भी दे रहा है. ये हैं पाकिस्तान के फंडामेंटल मसाइल. मैं फिर बार बार कहता हूं कि जिस मुल्क ने अपने फंडामेंटल मसाइल को, जिनको स्ट्रक्चरल कह दिया जाता है, यानी कि द वे दे डू वर्क, द वे दे डू इकोनॉमिक गवर्नेंस, द वे दे डू इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, द वे दे डू ऑपरेशंस, इनको ठीक नहीं किया. उन्होंने कभी भी अपनी पैदावारी सलाहियत या प्रोडक्टिविटी को बेहतर नहीं की. पाकिस्तान का ग्रोथ फ्रेमवर्क ठीक करने के लिए ये जो भी हमने जितनी बातें की हैं एंड रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट ही की हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है. हुकूमत का बहुत बड़ा रोल पॉलिसी साजी में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में है. तो इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, उसका बहुत बड़ा रोल अपने आप को मैकेनाइज करने में, बेहतर बीज इस्तेमाल करने में, बेहतर फंडिंग उस तक पहुंचने में. अब हम बहुत बड़ी बात करते हैं एग्रीकल्चर की और SMEs की पाकिस्तान में, जो छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पैदावार में एक एक बड़ा रोल प्ले करना है, पर उन तक फंडिंग ही नहीं पहुंचती. बिकॉज या तो 80% फंडिंग सरकार ले जाती है, या बाकी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और बड़े जो लोग हैं जिन पे रिस्क बहुत कम है बैंक का, वो ले जाता है. अब ये सारे मैकेनिज्म्स को हमने, इसका ये मतलब नहीं होता, मशल दिस इज ट्रूली इंपॉर्टेंट, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम कहें कि नहीं जी हो कुछ नहीं रहा है, ऐसा नहीं है. अब आपको जब आप ये बात करेंगे तो मैं कहूंगा देखे ना जी, इफ आई वाज टेकिंग द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द अथॉरिटीज, आई वुड से नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी इज एट वर्क. Of course it's at work. I've been part of the team which made that strategy जब बन रही थी. But think through,
इज इट इफेक्टिव इनफ टू डिलीवर कि पाकिस्तान में 50 से 70 लाख एसएमईज हैं, 1,75,000 के पास भी फॉर्मल फाइनेंस नहीं है. सो इज द स्ट्रेटजी इफेक्टिव इनफ फॉर द काइंड ऑफ चैलेंज यू हैव? सेम Yeah. विद एनवायरनमेंट. खुद मैं जब अथॉरिटीज से ये फिगर सुनता हूँ कि हम बैंकेबल प्रोजेक्ट्स नहीं दे सके, तो ऑफ कोर्स इट वरीज मी, बट इट्स गुड कि दे आर ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट. बट in the end, honesty pays also when we build that capacity to solve these issues. I think यहाँ पे इस वक्त मुल्क खड़ा है. एक तो अल्लाह करे कि ये चीज गुजर जाए, बट अगर अगले साल की, so let's Yeah. leave this topic on a very very important note. Yeah. There are experts who are saying that the next year is going to be kind of same or even heavier in terms of this. So अगला एक साल जो है वो आपको मिला है. ये जितनी गुफ्तगू आज हमने किया है, अगर हम नेक्स्ट ईयर आप मुझे इसी वक्त इंटरव्यू कर रहे हो, आई Yeah. होप टू बी एबल टू से कि यार वी अंडरस्टूड एट द माइक्रो Yeah. लेवल कि Yeah. क्या करना था. Absolutely. अथॉरिटीज अंडरस्टूड, सो वी हैव डन दिस Absolutely. ऑल टू मूव फॉरवर्ड. Absolutely, absolutely, Khagan sir. Thank you so much for that. I want to ask you one more thing before we move on from the flood topic. कि पिछले I think if I'm not wrong 2015 से या 2013 से I'm not sure when, लेकिन especially उस time से आप हमारे यहाँ there's been a lot of conversation constantly that didn't materialize about building mega dams जो ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे. अब ऑब्वियसली डैम्स को बनाने में ही आपको 10-15 साल लगते हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं रही. हमारी गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट बाय द वे आई एम रेफरिंग टू, एवरी सिंगल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द पीपल्स फेवरेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट डन एनीथिंग अबाउट दिस सिचुएशन बिकॉज वी आर अ रिएक्टिव नेशन. हम कभी प्रिपेयर नहीं करते इन एडवांस. तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमने बना लिए होते मोर मेगा डैम्स, कुड दिस सिचुएशन हैव बीन मिनिमाइज्ड? देखिए जी, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है. जैसे मैं कहता हूँ कि डैम्स बिजली बनाने के लिए तो जरूर चाहिए, चाहे वो डायमीर भाषा हो, दासू डैम हो. मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ जो इस वक्त ऑफिंग में है. मोहम्मद डैम है, नौलंग डैम है, कुर्रम तंगी है, नए गज डैम है, आई थिंक दरावत डैम है. सो ये सब वो डैम्स हैं जो इन दी ऑफिंग हैं, और आप आने वाले सालों में जिक्र सुनेंगे कि ये आ गए हैं. पाकिस्तान को वाटर स्टोरेज के लिए डैम्स की शायद ज्यादा जरूरत है